ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में एक ऐसा रूल था कि वहाँ पर किसी को भी राजा बनाया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में जाकर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बनाया जाता था और जो पुराना राजा होता था उसे उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतने खो जाते थे कि वो यह सब कुछ भूल जाते थे कि उनको 5 साल के बाद कहाँ जाना है और उसका क्या हाल होगा। और राजा बनने के बाद वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और जैसे जैसे साल कंप्लीट होते जाते थे तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहाँ जाकर देखा तो उसे वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखे। ये सारे कंकाल उन लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो यह सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवा दिए। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे उसने उन सब को पकड़कर दूसरे जंगल में छोड़ दिया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बना कर दिया और वहाँ पर अपना खुद का एक महल बनाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल उस जंगल को डेवलप करने में लगा दिया। और जब उस राजा के 5 साल पूरे हुए तो उस राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहाँ पर गया तो वहाँ इसका फूलों से स्वागत किया गया और अब वो वहाँ का राजा बन गया था। और अब उसने अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजारी। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है, ये जो हमारी 20 से 25 की उम्र होती है, यही वो उम्र होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये 5 साल पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजार दिए तो आपको आगे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि यही वो उम्र होती है जहां आपको सही गलत का डिसीजन लेना होता है और आपका एक फैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यही वो उम्र होती है जो डिसाइड करती है कि आगे आपकी सेहत कैसी होगी। यही वो उम्र है जो डिसाइड करती है कि आपके साथ हमेशा किस तरह के लोग रहेंगे। तो इस वक्त को वेस्ट मत करिए, बल्कि इन्वेस्ट करिए, मेहनत करिए, नई नई चीजें सीखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपने इस कहानी को पूरा सुना है तो इस बातों का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि एक बार समय चला जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा, ये याद रखना। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके उसकी भी हेल्प कर देना। हम मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।